तो चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं नीट 2019 का। सवाल में क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिख गया होगा। सवाल में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charge become। चार ऑप्शन दे रखे हैं। स्टार्ट करते इस सवाल को करना। देखो सवाल में है ना, अच्छी तरीके नीट के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। सवाल में बोल रहा है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज A है और एक चार्ज B है। जो चार्ज A है वो प्लस क्यू है और जो चार्ज B है वो माइनस क्यू है। और आगे बोल रहा है सवाल में कि कोई डिस्टेंस से सेपरेट करा गया। मान लेते हैं कि कोई R डिस्टेंस से इनको सेपरेट करा गया। फिर आगे बोल रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स लग रहा है। भाई एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, और बोल रहा है कि जो A है ना, A जो है अपना, उसका 25% चार्ज B के पास चला जाता है। A का 25% चार्ज B के पास चला जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारे को एक इम्पॉर्टेंट जो मेनली बोलेंगे ना प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, पता होनी चाहिए अपन को एक प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में अपन को पता होना चाहिए। क्या कि चार्जेस जो होते हैं ना वो हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड होता है। अभी क्वेश्चन करते समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो A का 25% चार्ज B में चला जाता है। अब देखो 25% ऑफ चार्ज A का अगर मैं देखूँ कि भाई 25% अगर मैं चार्ज देखूँ A पे कितना है, 25% निकाल लेते हैं। देखो मैं तरीका बता देता हूँ कि 25% अपन ने इसका तो 25% जो A का चार्ज होगा, तो चलो भाई 25% देखो मेरा तरीका ये है कि A में से A का 25% निकाल देते हैं और B में जाकर है ना A का 25% जाके जोड़ देते हैं। फिर जो नए चार्जेस आएंगे उनके बीच में फोर्स देखेंगे। अब सवाल में बोल रहा है कि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, उनके बीच में डिस्टेंस R है। अब जब डिस्टेंस R थी तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कैपिटल F लग रहा था, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई जब 25% चार्ज A का B में चला जाएगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो 25% चार्ज निकाल लेते हैं A का। किसका? A का। देखो कैसे निकालते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू चार्ज कितना है A पे Q, ठीक है। जब भी देखो हमेशा याद रखना, ऐसे देते ना कोई भी चीज़ है यहाँ पर वैल्यू और परसेंट है यहाँ पर, तो क्या करो उस वाली वैल्यू को तो ऊपर लिख लो और परसेंट है ना अगर लगा हुआ तो 100 से डिवाइड कर दो और जिसके लिए निकाल लेना उसका टोटल मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 25 ऊपर आ गया, परसेंट है तो 100 लगा देंगे, इंटू कर देंगे किससे? Q से, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, ठीक है। अब देखो 25% कितना आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं 0.25 Q, ठीक है। तो मतलब A में से इतना चला जाएगा किसके पास? B के पास। तो A के पास अब कितना चार्ज बचेगा? टोटल Q चार्ज था, उसमें से इतना चला गया तो कितना बचा? तो A के पास जो अब चार्ज बचेगा वो बचेगा Q माइनस 0.25 Q। भाई Q के पास चार्ज था, सॉरी A के पास चार्ज था Q, हाँ, उसमें से इतना चला गया किसके पास? B के पास। तो सिंपल ही अपन क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली करते हैं ना भाई। कितना अब चार्ज बचा? भाई मैंने बोला तुम्हारे पास 10 चॉकलेट थी, उसमें से तुमने 5 किसी को दे दी तो कितनी बचेगी? 10 माइनस 5। वैसे यहीं पर ही कि भाई, तो सिंपल सा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो Q माइनस 0.5। और B के पास कितना चार्ज बचा है? B के पास बचा है चार्ज कि भाई माइनस Q था, उसमें 0.25 Q ऐड हो गया। तो अब देखिए A पे टोटल कितना चार्ज बचा है? 0.75 Q और B के पास कितना चार्ज बचा है? माइनस का 0.75 Q। अब देखते हैं अपन कि इन अब नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। डिस्टेंस अभी भी उन दोनों के बीच में उतनी है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करें, मुझे पता है F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय डिस्टेंस जो होती है R²। तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा? K की जगह K, चार्ज Q1 कितना है? 0.75 वैसे लिख लो 75/100 है ना, हाँ, इंटू Q2 कितना है मेरा? माइनस का 75, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते तो ये भी यही हो जाएगा 100, सॉरी 1000 नहीं 100, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? R²। इसको काट लेते, इसको काटेंगे 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा 25
फोर्स है। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये जो नया फोर्स है एफ डैश फोर्स आएगा, कोई दूसरा एफ डैश फोर्स है। ये जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 3 3 जा 9, तो 9K अपॉन 4 4 जा 16 r²। अब ये मेरा नया फोर्स आ गया और अपन को जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है एफ़ की टर्म्स में, मतलब ये जो एफ़ है ना इसकी टर्म्स में दे रखा है आंसर। अब अपन है ना पुराना वाला फोर्स ढूंढ लेते कि इन दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में कितना फोर्स लग रहा था। तो इधर फोर्स ढूंढूँ तो एफ इक्वल्स टू के की जगह के ही होगा भाई, कौन, क्योंकि एक ही मीडियम में रखा गया, सेम मीडियम है। Q1 यहाँ पर Q है और Q2 भी यहाँ पर Q, तो Q इंटू क्यू Q² और डिस्टेंस r²। तो अब इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 के अंदर देखूँ, अगर अच्छी तरीके से इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो मैं एफ डैश को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 9/16 इंटू के, यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए कि भाई अपन का था 0.75 क्यू तो लिखना ही भूल गए, इस जगह पर भी क्यू लिखना भूल गए, इस जगह पर भी, तो यहाँ पर Q² आ जाएगा, ठीक है। तो 9/16 इंटू के Q²/r²। मैंने क्या करा कि 9/16 को अलग कर लिया, के Q²/r² को अलग कर लिया। क्यू क्यों लिखा समझ में आ गया वो, क्यू जो लिखा ना वो क्या था कि देखो के इंटू Q1 कितना है, 0.75 लिख दिया मैंने, सिर्फ क्यू नहीं लिखा है, यहाँ पर भी क्यू लिखना। तो अब मुझे पता है सेकंड इक्वेशन से मैं के Q²/r² की क्या वैल्यू लिख सकता हूँ, एफ़। तो यहाँ पर जो मेरा एफ डैश आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9/16, और इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख देंगे, एफ़ लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।